बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों को अपने यूट्यूब चैनल इल्मफ्री में खुशामदीद कहता हूँ जी। आज जो हम पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट है, 9th क्लास का। क्योंकि सीधे सीधे टॉपिक्स जो हैं वो मैंने इंशाल्लाह कवर कराने हैं पेपर से पहले पहले क्रैश रिवीजन में। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो सॉल्व कराना सिखाऊँगा ग्राफिकल मेथड से, रिप्रेजेंटेशन से। इससे पहले जी अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो इल्मफ्री लिखकर यूट्यूब की सर्च में आप इल्मफ्री की वीडियोस देख सकते हैं और यहाँ से आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है वो आपको नज़र आ रही होगी। प्रूव दैट यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन VF is equal to VI plus AT। तो थोड़ा सा आपको बता दूं, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज टाइम। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए ग्राफ जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, आपको पता है कि आपके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड x कंपोनेंट, द सेकंड कंपोनेंट इज कॉल्ड y कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो x कंपोनेंट है और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो y कंपोनेंट। बनाने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स ज़रूरत होते हैं। वेरिएबल्स के दरमियान ही ग्राफ कंस्ट्रक्ट होता है। वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा। वेरिएबल की सबसे सिंपल एंड कंसाइज डिफिनीशन यही है, एनीथिंग व्हिच हैज मोर देन वन वैल्यू। फॉर एग्जांपल जी, एज, क्योंकि एज भी वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। सेक्स, इसी तरह स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ये सारी चीज़ें चेंज होती जाती हैं। तो मैं टाइम भी यहाँ लिख लेता हूँ, एटसेट्रा। तो वेरिएबल वो चीज़ है जी जिसकी एक या एक से ज़्यादा वैल्यू हो। तो हम वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो ग्राफ जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये वाला जो ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो हम इसे स्पीड या वेलोसिटी दोनों हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हम स्पीड टाइम ग्राफ यूज़ कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस जो है वो हमारे पास, उस पर हम प्लॉट करते हैं टाइम को, टी को, और वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं जी स्पीड को या वेलोसिटी को। जैसे स्पीड टाइम ग्राफ भी कहते हैं, वेलोसिटी टाइम भी ग्राफ कहते हैं। ये इसको आप डिनोट करेंगे v से। और वेलोसिटी जो है आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी भी है और फाइनल भी है। जो स्टार्ट करते हैं जब जर्नी अपनी, तो जो वेलोसिटी या स्पीड बंदे के पास होती है जिससे वो जर्नी स्टार्ट करता है या कोई गाड़ी मूव करती है, तो वो स्टार्टिंग जो उसकी वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो हमारे पास इनिशियल स्पीड है। और जब वो जिस डेस्टिनी पे पहुंच जाता है तो वो जो स्पीड या वेलोसिटी होती है उसकी फाइनल वेलोसिटी कहलाती है। तो यहाँ हम ये याद रखेंगे कि इधर जितने भी, अब आपके पास अगर छोटे छोटी आप डॉट्स लगाकर आप मेंशन करें, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये जितने भी छोटे छोटे डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं हॉरिजॉन्टली, तो ये सारे जो हैं वो टाइम है। तो सिमिलरली मैं यहाँ भी एक लाइन लगा देता हूँ, ये टाइम है। और इसी तरह इसके ऊपर भी जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो टाइम होगा। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आप वाई कंपोनेंट पे अगर आप इसी तरह ये वर्टिकली आप जो है वो लाइन प्लॉट करें, डॉटेड लाइन प्लॉट करें, तो ये भी आपको बताएगा कि ये जितनी वर्टिकल लाइंस हैं, ये सारी लाइंस जो हैं ये क्या हैं, ये भी वेलोसिटी या स्पीड जो है कंसिडर की जाएंगी। तो इसी तरह आपने सारे ग्राफ में इसी तरह लाइंस जो है आपने प्लॉट अगर करनी है तो कर लें, क्योंकि जो ग्राफ जो हम यूज़ करके इसे रिप्रेजेंट करते हैं उसमें तो पहले से लाइंस बनी हुई होती हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से। तो इसलिए मैं यहाँ सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जी। तो अब चलते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए आपने ये अंडरस्टैंड किया कि आप किसी वेलोसिटी से जर्नी अपनी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होगी। ठीक है जी, वेलोसिटी ज़ीरो होगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी जो है यहाँ चेंज होगी। तो अभी के लिए हम ये बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ने जो जर्नी अपनी स्टार्ट की है वो किसी वेलोसिटी से स्टार्ट किया। मींस ये मैंने अभी आपको बताया था, आप अगर इसको छोटे छोटे लाइंस अगर आप बनाकर मेंशन करें तो फ़र्ज़ करें ये 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह हम आप इन्हें वैल्यूज़ देते हैं, तो वेलोसिटी की वैल्यूज़ हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि ऑब्जेक्ट 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड या वेलोसिटी से जो है वो क्या किया है, उसने स्टार्ट की अपनी जर्नी, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ने कुछ वेलोसिटी या कुछ स्पीड थी उसके पास जिससे उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वेलोसिटी चेंज होती गई जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, और उसने यहाँ पर ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अटेन कर ली इस पॉइंट पे जर्नी पे अपनी पहुँच के। तो हम इसको भी ज़रा सा ग्राफ को वर्टिकली हम लाइन लगा देते हैं, इसको लगा कर इसे ज्वाइन कर देते हैं। तो अब हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट ने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की और उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये छोटी छोटी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। तो यहाँ टाइम के साथ साथ उसने वेलोसिटी चेंज की, तो इस स्लोप को हम कहेंगे एक्सेलरेशन स्लोप। क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन स्लोप। ये उसी तरह जिस तरह अगर ये टाइम है तो ये भी हमारे पास टाइम है। तो हम इधर से भी इसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा ग्राफ थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पहुंच गया है। तो अब ये ग्राफ हमने खुद जो है वो प्लॉट किया। कैसे प्लॉट किया कि हमने कहा कि इस वेलोसिटी से कुछ वेलोसिटी थी उसके पास जिससे उसने जर्नी ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट की, तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो मींस इतनी वेलोसिटी जो यहाँ से यहाँ तक है ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। और इधर से जब उसने जर्नी स्टार्ट की तो इसने वेलोसिटी चेंज की विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम भी साथ साथ चेंज होता गया। तो ये जो स्लोप है दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन स्लोप। और इस पॉइंट पे ये पहुंच गया, तो ये जो वेलोसिटी उसने यहाँ से यहाँ तक अटेन की है, ये पूरी वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी कंसिडर होगी। तो मीन्स ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ये टोटल उसकी फाइनल वेलोसिटी है जो उसको ने अटेन की है पूरी जर्नी में। और इनको आप खुद से नाम दे दें 0 O A B C D E, क्योंकि आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। जी तो ये था जी ग्राफ। होपफुली ये आपको समझ आया होगा, क्योंकि यही ग्राफ जो है वो तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको बार बार बनाना पड़ेगा। मैं साथ साथ सिखाता रहूँगा। आज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम सॉल्व करें, तो इसलिए मैं अभी सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ। तो आपने याद रखना है ये 0 पॉइंट है जिस पॉइंट पे ये दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, जहाँ पे दोनों जो हैं दोनों एक्स और वाई कंपोनेंट जो हैं वो वहाँ आके मीट करते हैं। तो इसका मतलब वेरिएबल्स दोनों जो हैं इस पॉइंट पे 0 थे, टाइम भी 0 था और वेलोसिटी भी 0 थी। लेकिन उसने कुछ वेलोसिटी जो है कुछ टाइम कुछ वेलोसिटी से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की ऑब्जेक्ट ने, और वो इस जगह पे पहुंच के अपनी फाइनल वेलोसिटी अटेन की, जो ये सारी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है जी। तो अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं अगर ये लिखूं कि ये एक हमारे पास लाइन है AE, लेट सपोज, तो AE जो है ये वाली जो AE लाइन है मेरे पास, AE लाइन मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूँ ताकि आपको नज़र आए, विजिबल रहे। AE जो लाइन है हमारे पास, ये जो A से लेकर E तक ये जो लाइन है, ये आपको नज़र आ रही है कि आप AB प्लस BE करेंगे तो आपको AE पूरी वेलोसिटी VF जो है मिलेगी। मीन्स AE वाली लाइन जो है वो AB प्लस BE के बराबर है। तो जब ये दोनों का सम लेंगे तो वो इक्वल होगा AE के। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ये वाली लाइन लूँ तो ये लाइन जो है वो दो लाइंस का मजमुआ है, उनका सम है AB जमा BE। तो मैंने यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिख ली। अब आप यहाँ देखें कि ये जो आपका AE है ये पूरा तो VF है, तो हम इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख सकते हैं VF इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू डाल देते हैं। AB अब आप देखें तो AB आपको ये नज़र आ रहा है, AB तो इस लाइन के अंदर है, इसका हमें पता नहीं है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करें और याद करें, रिकॉल करें कि मैंने अभी बताया था कि जितनी वर्टिकल लाइंस होंगी वो वेलोसिटी ही है। तो अगर आप इधर देखें इतनी ही लाइन जहाँ पे भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, AB जो है वो OC के बराबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ इसे OC लिख लेता हूँ। AB जो है जी वो OC जैसा है, तो OC के बराबर है।
प्लस बीई आपको इस ट्रायंगल में नज़र आ रहा होगा। ये वाली जो ट्रायंगल है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये आपको अभी आगे मैंने समझाना है। तो मींस इस छुपी हुई वेलोसिटी वीएफ के अंदर इस छुपी हुई जो वेलोसिटी है ये बीई, इसका हमें नहीं पता कि ये किसके इक्वल है। हमें सिर्फ ये पता चल गया कि ए बी जो है वो ओ सी के इक्वल है, जो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा इनिशियल वेलोसिटी की इक्वल है। तो ये बीई हमें पता ही नहीं है, तो हम इसे उसी तरह लिख लेंगे, बीई वैसे ही लिख लिया मैंने जी। नेक्स्ट स्टेप में आपने कहा कि ओ सी जो है, अगर ए बी ओ सी के इक्वल है तो ओ सी जो है जी वो वी आई के इक्वल है। अब बीई रह गया आपके पास, इस पूरी इक्वेशन को आपने नाम दे देना है 1, इक्वेशन 1 जी। तो यहाँ आपको बाकी सारी चीज़ें तो नज़र आ गई, बीई का नहीं पता। तो बीई आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आपको अगर समझ के इसे सॉल्व करना है तो आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी इक्वेशन। लेकिन अगर आपको ये बीई फाइंड आउट करना नहीं आता तो आप ऊपर अपनी इक्वेशन में देखें कि आपके पास यहाँ ए टी है, वी आई प्लस ए टी, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, और यहाँ देखें वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस बीई। तो बीई की वैल्यू जो होगी ए टी होगी, आप लिखेंगे बीई इज इक्वल टू ए टी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1 वी गेट वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये एक आसान तरीका है जब आपको बीई फाइंड आउट करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये जो ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है, इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। हम कहेंगे इन ट्रायंगल ECB ये हाइपोटेन्यूज, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाली आप मेरी वीडियो लेक्चर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लें। मैंने ये राइट एंगल को सॉल्व करने का तरीका सिखाया कि कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है, कौन सी बेस है और परपेंडिकुलर। तो आप याद रखें, हाइपोटेन्यूज साइड ऑफ अ ट्रायंगल EC या CE जो है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर EB डिवाइडेड बाय बेस BC। मीन्स कि आपकी जो हाइपोटेन्यूज साइड है इट इज़ द रेशियो ऑफ EB एंड BC, या आप डिवाइड करके EB बाय BC लिख लें। तो EC जो आपके पास है दैट इज़ आपको नज़र आ रहा है, EC जो है वो आपके पास A है, तो आप इसकी जगह पुट कर लेंगे A, पुट कर लेंगे A। EB आपको फाइंड आउट करना है, BE या EB एक ही बात है, BE या EB आपने फाइंड आउट करना है, तो आप इसको उसी तरह लिख के रख लें, BE या EB आपने जो लिखना है लिख लें। BC जो है, BC आपको ये नज़र आ रहा है, ये तो टाइम है, तो आप इसकी जगह इसकी वैल्यू भी पुट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जी आपको पता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 को लिखते हैं फ्रैक्शन में एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो A मल्टीप्लाई बाई T इज़ इक्वल टू BE, और BE जो है वो AT के बराबर है। तो ये इक्वेशन 2 आप इसे नाम दे दें। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्रायंगल ECB ली, उसमें EC जो है वो हाइपोटेन्यूज साइड परपेंडिकुलर बाय बेस मैंने ली, एंड देन जो जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ थी मेरे पास वो मैंने डाली, और BE को मैंने फाइंड आउट कर दिया। लास्ट में आप क्या करेंगे, लास्ट में आप ये करेंगे कि आप लिखेंगे putting the value of BE from equation 1 in equation, from equation 2 in equation 1 we get। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 लिखते हैं, VF इजिकल टू VI प्लस BE था, और नेक्स्ट में इसी की BE की वैल्यू जो है हम यहाँ पुट कर देंगे, VF इजिकल टू VI प्लस AT, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ग्राफिकली हमने प्रूव कर ली। आपको होपफुल हूँ जी आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इजी लगा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करना, उसका प्रूफ, तो आप काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करूँगा। अल्लाह नेगेबान।